औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, एज़ यूजुअल हम लोगों का पहला सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो कुरान से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना? अल्लाह ताला की किताब से। तो कुरान में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था सूरह अन-नमल। हाँ जी, अन-नम्ल, नमल नहीं है, नम्ल। नून ज़बर और मीम के ऊपर सुकून, नम और लाम ज़ेर नम्ल। हाँ जी, नम्ल का क्या मतलब है? क्या देखा था हमने कल इसका मीनिंग? जी अरुष, मैम अरुष? च्यूंटी। हाँ, चींटी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, और इसमें जो चींटी, जैसे मैंने बताया था कि हर सूरत का जो नाम रखा जाता है वो किसी ना किसी कोई उसमें कोई लफ्ज़ आया हुआ होता है और उसकी बेस पे उसका सूरत का नाम रख दिया जाता है। इसका मतलब है कि चींटी का ज़िक्र इस सूरत में आया, ठीक है? अच्छा, तो कहाँ पे इसका ज़िक्र आया? क्या देखा था कल हम लोगों ने? ये चींटी का ज़िक्र जो है वो कहाँ पे आया और किस हवाले से आया? जी। कल मेरा ख़्याल अनाया भी नहीं थी, अस्मा लेट आई थी, जन्नत भी लेट आई थी। हाँ जी अरुष, आप बताइए। मैम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों परिंदों और इंसानों को लश्कर के साथ जा रहे थे, तो वो चूंटियों की वादी से गुजरे थे। तो वहां से फिर एक चूंटी बोली थी कि सारे अपने बिलों में घुस जाओ कि कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। तो फिर हज़रत हम्म सुलेमान ये देखकर हंसने लगे और फिर उन्होंने दुआ मांगी थी अल्लाह से। हम्म हज़रत सुलेमान को कैसे पता चला कि वो चींटी ने ये कहा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता किया था। वो जानवरों की बोलियां यहाँ पे जो है वो जिक्र आया था। मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ कि वो परिंदों की बोलियां जो है वो समझते थे, ठीक है? अब चींटी परिंदों में तो नहीं आती लेकिन इसका मतलब है कि परिंदों के अलावा भी और जानवरों की भी बोलियां वो समझ सकते थे। यानी अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी जो है ना वो कह लें आप सल्तनत अता की थी। उनकी जो मतलब देखो ना कितनी बड़ी उनका के उनका जो है जान जिन्नों पे भी वो हुकूमत करते थे, इंसानों पे भी, और अ, तैर तैर यहाँ पे परिंदे परिंदों पे भी, ठीक है? तो वो उनके साथ जो है वो लेके वो चल रहे थे। तो फिर क्या है कि चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, जैसे हम लोग भी जब चलते फिरते हैं तो हमें तो नहीं पता चलता कि चींटियां हैं या नहीं है। बहुत से कीड़े मकोड़े भी हमारे पाँव के नीचे आके बेचारे कुचले जाते हैं। तो कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जो है वो तुम्हें कुचल ना दे और तुम्हें एहसास ना हो। तो वो खुश होकर मुस्कुराया उसकी इस बात पर। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है? खुश होकर मुस्कुराए इसका मतलब है कि उनको बात उसकी समझ आ गई कि उसने कहा क्या, ठीक है? और उस पर उन्होंने अल्लाह ताला की सबसे पहले उसका शुक्र अदा किया और फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो अपनी रहमत से उन्हें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। अच्छा, कुरान में इस तरह हमारे पास बहुत सी स्टोरीज, वाकयात या किस्से बयान होते हैं, ठीक है? अंबिया के भी होते हैं, इसके अंबिया के अलावा और बहुत से लोगों के भी होते हैं, ठीक है? तो वो किस्से वाकयात अल्लाह ताला क्यों बयान करते हैं? क्यों ये सब बातें हमें अल्लाह ताला बताते हैं? इसकी वजह क्या होती है? कि बस जैसे हम एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं कि अच्छा हम एक बाजार से एक स्टोरी बुक खरीदते हैं और पढ़ते हैं, बस बुक ली पढ़ी और बस इसका ये मकसद है, या इसका कोई और मकसद भी है? आपके ख्याल में इन तमाम वाकयात को हमें सुनाने का या हमें बताने का क्या मकसद हो सकता है? क्या पर्पस हो सकता है अल्लाह ताला का? क्यों वो हमें ये सब कुछ बताते हैं? हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों बताया गया? अभी बहुत से अंबिया हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, उनका तो हमें नाम भी नहीं पता, ठीक है? हाँ जी, कितने अंबिया अल्लाह ताला ने भेजे हैं इस दुनिया में? पता है किसी को? अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कितने अंबिया भेजे?
जी अरुष। अच्छा, और किसने हैंड रेज किया था? मैं कल जन्नत फातिमा ने किया था। चलें जन्नत फातिमा से अभी पूछ लेते हैं। जी जन्नत फातिमा। मेरे मेरे ख्याल से 10। जन्नत फातिमा दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज कट गई। 10। 10? नहीं, बहुत ढेर सारे अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी भेजे थे। उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, लेकिन हमें कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत थोड़े अंबिया के बारे में बताया। और कुरान में जब अल्लाह ताला हमें कोई बात बताते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि हम उस बात से लेसन निकालें। कि अल्लाह ताला ने जब भी कोई वाकया, कोई किस्सा या कोई स्टोरी बयान की होती है कुरान में, तो उसमें हमारे लिए एक लेसन छुपा हुआ होता है। वो लेसन हमने ढूंढना होता है कि इस स्टोरी में हमारे लिए क्या लेसन है, या ये जो बात अल्लाह ताला ने बताई है, या ये किस्सा जो बयान किया है, या ये वाकया जो बताया है, तो इसमें हमारे लिए क्या चीज है, हमने यहाँ से क्या सीखना है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने उनको सल्तनत दी, इतने चीजों के ऊपर उनकी हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने तकब्बुर नहीं किया, प्राउड नहीं हुए वो। और जब उनको चींटी की बात समझ आई तो इस पर उन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि दिया तो उनको अल्लाह ताला ने था। ठीक है ना? हमें भी जो चीजें होती हैं वो सब की सब अल्लाह ताला ही देते हैं। तो हमें हर वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इवन के इल्म, ठीक है ना, अब क्या दिया था अल्लाह ने उनको? अल्लाह ने उनको इल्म दिया था। तो हमारे पास जब इल्म आता है तो हम तो बड़ा वो करते हैं कि लो जी देखा, मेरे पास तो ये नॉलेज भी है और ये नॉलेज भी है। लेकिन वो इल्म आपको कौन देता है? वो इल्म आपको अल्लाह ताला देता है, तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या था जी? इसी का अगला पार्ट क्या था जी? यहाँ से स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 20 से। एक और यहाँ पे जो है वो वाकया बयान हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतफ़क़दत तैरा फ़क़ाल, और उसने परिंदों के लश्कर का मुआयना किया तो कहा, मा लिया ला अरल हुदहुद, एक क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा। अम काना मिनल गाइबीन, क्या वो गैर हाजिर है? एंड ही checked the birds and said, how is it with me that I don't see the hudhud? Rather, he has disappeared. हुदहुद नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा जी, हुदहुद देखा है कभी किसी ने? कैसा होता है? नहीं। नहीं देखा हुआ? चलें यहाँ पे हम देखते हैं कि हुदहुद होता कैसा है। ये देखें, ये है हुदहुद। ठीक है, ये उसके सर पे ऐसे ताज सा होता है, और ये इसका एक वुड पैकर भी इसको बोलते हैं। और इसकी दो हैं जी, वुड पैकर भी बोलते हैं और हुपू हुपूज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक पहले, बहुत पहले एक कार्टून भी आता होता था वुडी वुड पैकर के नाम से, उसमें भी ये होता है। ठीक है, ये जो है ये रहता है किसके? दरख्त के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये हुदहुद ये था। तो वो जो उनका परिंदों का लश्कर था उसके अंदर हुदहुद नहीं था कहीं पे भी। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, आयत नंबर 20। अच्छा, हाँ जी, क्या हुआ जी आगे? लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, उनको गुस्सा आ गया कि भाई मैंने तो सबको भी इकट्ठा किया था, तो ये क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा, मैं उसे बहुत सख्त सजा दूंगा। औ लअज़बहन्नहु, या उसे ज़िबा कर डालूंगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, या वो मेरे पास कोई वाज़िया दलील लेकर आए। I will punish him with a severe punishment or slaughter him unless he brings to me a clear plea. उन्होंने कहा कि उनको बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा मैं उसको सख्त सजा दूंगा, तो या तो मैं उसको जिबा कर दूंगा, या फिर वो मेरे पास क्या है लेकर आए, यानी वो मुझे बताए कि वो क्यों नहीं इनमें शामिल, कहाँ गया वो। ठीक है ना? मतलब गैर हाजिर हुआ है तो उसको आके अपने आप को डिफेंड भी करना है ना, उसको बताना है, कोई जस्टिफिकेशन देनी है, दलील देनी है।
फिर क्या हुआ जी? फमकसा गैर बईदिन, तो कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी। फक़ाला, तो उसने कहा, अहत्तु, मैंने जो कुछ मालूम किया है, बिमा लम तुहित, जो आपको मालूम नहीं, बिही, तुहित बिही, आपको मालूम नहीं, वजिअतुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, और मैं आपके पास कौमे सबा से मुतल्लिक यकीनी मालूमात लेकर आया हूँ। देन द हुप हुपी हुपी पढ़ेंगे, हुप पढ़ेंगे, अच्छा चलें इसकी हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये भी हमें पता चले पढ़ना। और प्रोनाउंसिएशन हम कहाँ से देख सकते हैं? गूगल से। यहाँ पे मैं लिखूंगी जी HOOPOE, और ये आ गया। अच्छा, चलिए आगे हम लिखते हैं जी इसकी, हाँ, प्रोनाउंसिएशन, कि इसको मैंने बोलना कैसे है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये निशान आ रहा है ना, ये इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो ये मुझे बोल के बताएगा कि मैंने इसको कैसे बोलना है। Hoopoe, Hoopoe, हुपो, 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 और देखें ये यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, हुपो, हुपो। ठीक है, अच्छा जी, हुपो वापस चलते हैं, फर्स्ट आयत पे चला जाता है ये। अच्छा जी, हम्म, then the hoopoe did not take long and said, I have discovered what you did not, and I have brought to you a sure information from सबा। सबा जो है वो कौमे सबा, मतलब कोई कौम थी, इलाका था, वहां पे वो लोग रहते थे। तो उसने कहा कि मैं जो है ना वो कुछ मालूम करके आया हूँ, और आपको मालूम नहीं है, मैं आपको उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यानी फिर उसने बताया कि वो उस वक्त वहां पे मौजूद क्यों नहीं था। वो इसलिए मौजूद नहीं था कि वो किसी कौम, जिसका नाम कौम सबा है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ले रहा था, तो इसलिए वो वहां पे मौजूद नहीं था। इन्नी वजत्तु इन्नी वजत्तुम रातन, मैंने एक औरत को, तमलिकुहुम, उन पर हुकूमत करते हुए देखा है, वह ऊतियत मिन कुल्ली शैइन वलहा अर्शुन अजीम, और उसे हर शय दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम शान है। आई हैव फाउंड अ वुमन रूलिंग ओवर देम, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर गिवन टू हर, एंड शी हैज अ ग्रेट थ्रोन। एक औरत उनके ऊपर हुकूमत कर रही है और उसे हर चीज दी गई है। यानी जो भी चीज उस वक्त के हिसाब से होनी चाहिए थी एक हुक्मरान के पास, और उसका एक बहुत अजीम शान तख्त था, वो भी उसको दिया गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये सब चीजें उसको किसने दी? उसने कहा कि उस औरत को के पास बहुत सी चीजें हैं। अब ये चीजें उस औरत को किसने दी? जी अस्मा। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने, बिल्कुल सही, ठीक है ना, उसको भी अल्लाह ताला ने दी। तो हजरत सुलेमान को भी अल्लाह ताला ने दी थी। अब हजरत सुलेमान ने क्या किया? हजरत सुलेमान का क्या बिहेवियर था कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे इस बात पे, ठीक है ना। अच्छा, और वो औरत क्या करती थी? अब यहाँ पे आप देखें, वजत्तुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सी, और मैंने देखा उसको और उसकी कौम को कि वो सजदा करते हैं सूरज को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है। फसद्दहुम अनिस सबीली फहुम ला यहतदून, इन्हें रोक दिया है सीधे रास्ते से, तो अब वो रास्ता नहीं पा रहे हैं। आई हैव फाउंड हर एंड हर पीपल प्रोस्ट्रेटिंग देमसेल्व्स टू द सन, ठीक है, सूरज को वो सजदा करते हैं। सजदा तो अल्लाह ताला को करना चाहिए, सब कुछ दिया तो उनको अल्लाह ताला ने था, उसको तख्त भी अल्लाह ताला ने दिया था, तो फिर वो सूरज को क्यों सजदा कर रहे थे अल्लाह के अलावा? अब उसकी वो वजह बता रहे हैं। द सैटन हैज ब्यूटिफाइड देयर डीड्स फॉर देम, कि शैतान के बहकावे में आके तो वो ये काम कर रहे हैं, और शैतान ने उनके जो भी वो डीड्स, यानी जो अमाल कर रहे हैं ना, उनको मजीद ब्यूटिफाई कर दिया हुआ कि नहीं नहीं, तुम लोग ठीक कर रहे हो, बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। एंड हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम द वे, और जो रास्ता है, कौन सा रास्ता? सीधा रास्ता, उससे उनको रोक दिया है। सो दे डोंट टेक द राइट पाथ, कि अब वो रास्ता नहीं पा रहे, रास्ता उनको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो सूरज की परस्तिश करते थे, ठीक है ना। यानी
वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को समझते थे कि सूरज जो है वो इतना चमकता हुआ और वो हमें बड़ा खूबसूरत सा नजर आ रहा है, तो इसको हमें सजदा करना चाहिए। ठीक है। जबकि ये बात गलत है। आजकल भी हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत से हैं जो क्या करते हैं, बुतों को की पूजा करते हैं। ठीक है ना। हालांकि बुत तो उनको कुछ भी नहीं देते हैं, उनको तो बनाते भी हम खुद ही हैं। ठीक है। बनाते भी खुद ही हैं, उनको रखते भी खुद ही हैं, उठाते भी खुद ही हैं, और उनकी की पूजा भी करते हैं, उनकी इबादत भी करते हैं। ठीक है ना। कितना अजीब सी बात है। तो वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। अच्छा जी। अल्लाह यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी, कि वो सजदा नहीं करते अल्लाह को जो युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्द, हर छुपी चीज को आसमानों, जो निकालता है हर छुपी चीज को आसमानों और जमीन में से। वयालमु, और वो खूब जानता है, मा तुखफूना, जो कुछ तुम छुपाते हो, व मा तुलिनूना, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। दैट इज, दे डोंट prostrate to Allah who brings forth what is hidden in the heavens and the earth। ठीक है जी। एंड हु नोज वट एवर यू कंसील एंड वट एवर यू रिवील, अल्लाह को वो सजदा नहीं करते जो कि निकालता है हर छुपी चीज को, जो आसमान में है जमीन में है, उसको सब चीजों का पता है। उसको ये भी पता है कि हम अपने दिल में क्या चीज छुपाते हैं, और उसको ये भी पता है कि हम जो चीज जाहिर करते हैं, लोगों के सामने लेकर आते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, वो अल्लाह कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और जो बहुत बड़े अर्श का मालिक है। अल्लाह, देयर इज नो गॉड बट ही, द लॉर्ड ऑफ द ग्रेट थ्रोन। ठीक है जी। सारी जो परस्तिश ये है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। क्यों? क्योंकि वो इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, पैदा भी उसने किया है, हुकूमत भी उसकी है। कौला, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सनन जुरू, हम करीब देखेंगे, असदक्ता अम कुंता मिनल काजिबीन, तुमने सच कहा है या तुम झूठे हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, चलो फिर देखते हैं, फिर अनकरीब हम देखते हैं जाके कि तुमने सच कहा है या तुमने झूठ कहा है, कि ऐसे ही तुम बहाने बना रहे हो कि ताकि तुम सजा से बच जाओ। इजहब बिकि इजहब बिकिताबी हाजा, मेरा ये खत ले जाओ, फ़अल्क़ि इलैहिम, उसे उसके पास जाकर डाल आओ। सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर उनसे अलग होकर देखते रहो। फंजुर माज़ा यरजिऊन, कि वो क्या जवाब देते हैं। गो विद दिस लेटर ऑफ माइन एंड डिलीवर इट डाउन टू देम, देन टर्न बैक फ्रॉम देम एंड सी हाउ दे रिएक्ट। तो उन्होंने उसको एक खत दिया हुदहुद को कि ये मेरा खत ले जाओ, उनको पास जाके डिलीवर करो उनको, यानी दे दो, और उसके बाद फिर थोड़ा सा साइड पे होके देखते रहो कि वो क्या जवाब देते हैं। कौलत या अय्युहल मलउ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम। अच्छा, अब वो खत ले जाता है तो क्या हुआ, अब आगे का वो बता रहे हैं। उसने कहा कि ए सरदारो, मेरी तरफ एक बहुत इज्जत वाला खत डाला गया। किसने कहा? मलका ने। ठीक है ना। अब वो बीच में से चूंकि गैर जरूरी कुरान में हमेशा जो किस्सा बयान किया जाता है उसमें जो गैर जरूरी चीज होती है वो नहीं दी जाती। अल्लाह ताला सिर्फ वो चीज बताते हैं जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है। तो अब उन्होंने कहा कि मेरा खत ले जाओ, तो इसका मतलब है कि वो ले गया और उसने वो खत जाके उसको दे दिया मलका को। तो मलका ने कहा किसको? अपने कौम के सरदारों को कि मेरी तरफ एक बहुत इज्जत वाला खत डाला गया है। ठीक है ना, एक लेटर मेरे पास आया है। शी सेड, ओ chieftains, there has been delivered to me an esteemed letter, इन्नहु मिन सुलेमाना, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। व इन्नहु, और इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुआ है। इट इज फ्रॉम सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड इट इज विद द नेम ऑफ अल्लाह द ऑल मर्सीफुल, द वेरी मर्सीफुल। अच्छा जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। और उन्होंने चूंकि उसका स्टार्ट कैसे लिया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? हाँ जी, सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? जी जन्नत फातिमा। वो एक सहाबी थे। नो। अरूश।
मैम वो नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हाँ, वो नबी थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ठीक है। तो नबी थे, और नबी जो है वो काम वो करते हैं जिनकी कि जो अल्लाह ताला उनसे हुक्म देते हैं। ठीक है ना। तो जब वो खत भेजेंगे तो वो कहाँ से शुरू होगा? वो शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, सबसे ऊपर। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ जी? अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, ये कि मेरे मुकाबले में तुम लोग सरकशी ना करो और मुती होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। डोंट बी रिबेल अगेंस्ट मी एंड कम टू मी इन सबमिशन, यानी वो उनको ये कह रहे थे कि वो जो गलत काम है वो छोड़ दें। गलत काम क्या कर रहे थे वो सूरज की परस्तिश कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। कौलत या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी अमरी, उसने कहा ए सरदारों, मेरे इस मामले में आप लोग मुझे मशवरा दें। मा कुंतु क़ातिअतन, मैं किसी मामले में भी हतमी फैसला नहीं करती, अमरन हत्ता तशहदून, जब तक आप लोग। अच्छा जी, मेरा जो है वो साइन आउट हो गया था, दोबारा से साइन इन हो गया है, और अब दो दो जगह पे मैं आ रही हूँ, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा जी, अरुष, अ, आप होस्ट बन गई हैं। अरुष, आपने मुझे होस्ट बनाना है, आता है बनाना? कैसे बनाते हैं जी अरुष? थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, अब हम क्या करें, क्या करते हैं कि हमने कल स्टार्ट किया था, बल्कि स्टार्ट तो पिछली से वीक का किया हुआ है, और उसी को फिर हम कंप्लीट करते हैं। कलर्स वाला हमारा। अच्छा जी, कलर्स वाला ही खेलें या कोई और क्विज खेलें? क्या कहते हैं? हाँ जी, कलर वाला मिस क्विज ही खेल, कलर्स। कलर्स वाला खेलें। अच्छा चलें, ठीक है। उसके आगे हमने डिफरेंट शेप्स जो है वो ढूंढनी थी, और चलें देखते हैं। अभी तक तो काफी सही जा रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा कि फिर आंखें कितना काम कर रही हैं।
चलें जी, स्पॉट एंड रिकग्नाइज डिफरेंट शेप्स। ठीक है जी, जिस तरह वो एनिमल्स आए थे, अब इस तरह शेप्स आएंगी आपके पास, तो आपने स्पॉट करना है उनको, और उनको रिकग्नाइज भी करना है, यानी बूझना भी है कि ये कौन सी शेप है। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। Be very attentive. हाँ जी, कोई नजर आ रही है शेप? शेप 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 कहाँ पे है? अनाया? मिस छोटा सा सर्कल है। छोटा सा सर्कल है। हम्म। अच्छा, ये मुझे भी वैसे लग रहा है, लेकिन चलें देखते हैं। यस, गुड, वेरी गुड। हम्म। ये इसमें इसमें फिर भी क्लियर है, पिछले वाले में बहुत मुश्किल से नजर आ रहा था। जी अरुष? मैम ट्रायंगल। ट्रायंगल। अनाया, आपका भी सेम आंसर है? यस मैम। हम्म। Yep, हम्म। thought so. हाँ जी, अब इसमें बताएं, इसमें क्या है? जी अरुष? डायमंड। डायमंड शेप है। जी जन्नत फातिमा, आपका भी सेम आंसर है? डायमंड। क्या है आपका आंसर फिर? डायमंड। डायमंड, अच्छा सही है। गुड। इसका मतलब अभी तक आंखें हमारा सही काम कर रही हैं, मेरी आंखें भी काफी काम कर रही हैं वैसे अभी तो। हम्म। हाँ जी, अब जरा देखें, और से थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद मैं पूछती हूँ। अच्छा, जी अनाया? स्क्वायर। स्क्वायर। मुझे भी वैसे स्क्वायर ही लग रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड स्क्वायर है, सीधा नहीं है बिल्कुल। चलें देखते हैं। Oh, it was a rectangle, not a square. अच्छा जी, अब ये क्या है? जी जन्नत फातिमा? ओवल। ओवल, सही। इसमें मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। नहीं है, कुछ छोटा सा कुछ चीज है, बहुत छोटी सी, छोटी सी। हम्म। किसी को आ रहा है कुछ नजर? अच्छा, दोनों को नजर आ गया। हाँ जी जन्नत फातिमा? मिस मुझे एक स्क्वायर नजर आया जिसकी जो कोने हम्म। है वो कर्व्ड है। कोने कर्व्ड है, अच्छा। और अनाया, आपका? मिस मेरा भी स्क्वायर है। अच्छा, चलें देखते हैं, मुझे नहीं नजर आ रहा इसमें बिल्कुल भी। हम्म। है स्क्वायर, लेकिन बिल्कुल सीधा वाला स्क्वायर। अच्छा, दो है? नहीं, एक ही है। इस पे तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। इस पे तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है। जी अनाया? सर्कल या ओ। ओ कह लें, या आप इसको कह सकते हैं डोनट। डोनट शेप। डोनट होता है ना, सेंटर से खाली होता है। ठीक है, तो ये डोनट शेप भी इसको बोलते हैं। I knew it. Have you done all the tests correctly? लेवल Great, 3 आपका because only सक्सेसफुल हो गया। 30% of all test takers succeed at this level. जबरदस्त, आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो आप 30% लोगों में, सिर्फ 30% लोग जो हैं वो यहाँ तक पहुंचते हैं, लेवल 3 तक। तो वेरी गुड, ठीक है जी। तो हमें क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी आँखें दी हैं कि हम इतनी उनको स्पॉट कर सकें इन चीज़ों को, ठीक है? और उसके बाद फिर शुक्र अदा करने के बाद फिर अपने आप को भी छोटी-सी थपकी दे दें। ठीक है जी, चलें, आगे चलते हैं। चलें अगले लेवल पे? But if you, just like me, failed at this stage, there's no need to be upset. You can improve your color visions with the help of different exercises. Level 4. Are you ready for the most challenging level? If you pass it, your life might never be the same. Task A. And again, you need to pick one of 10 colors which is different from the rest. जी, pick a different color. जी, अरुष। 1. 1. किसी का डिफरेंट आंसर 1 के अलावा? अगर किसी का 1 के अलावा आंसर है तो बता सकती हैं? नहीं? चलें, देखते हैं फिर। Oh, come on. Do you want to tell me these aren't identical? गुड। हाँ जी, अनाया। 7. 7. जन्नत फातिमा, आपका भी 7 था? सेम आंसर. अच्छा। अस्मा? 1. 1. 1 एंड 7, चलें देखते हैं। इट वाज 7. जी, कौन सा वाला है इसमें से? जी अनाया। 10 लग रहा है. 10 लग रहा है। हाँ जी, और किसी का? किसी को कुछ कोई और नंबर लग रहा हो? अनाया को 10 वाला लग रहा है, मुझे वैसे नहीं इसमें भी समझ आ रही। 10, 10 वाला है। चले, हाँ जी जन्नत फातिमा। 6. 6। और अस्मा? 1. 1. 1, 6 एंड 10। लेट्स सी। I would have never thought this was the odd one. 10. Anaya was correct. जी अरुष। अरुष बेटे आपने हैंड रेज किया था। मैम 4. 4। हाँ जी जन्नत फातिमा। 5. 5। और अस्मा? अस्मा का भी सेम है। चलें देखते हैं फिर। 4 अरुष वाला सही हुआ। ओहो, ये मुझे रुका ही नहीं। इसमें तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, इसमें मुझे भी पता चल रहा है, लेकिन पीछे वालों में मुझे नहीं पता चल रहा था। हाँ जी अस्मा। 5. 5। 5 के अलावा किसी का कोई आंसर है? 5 के अलावा का आंसर है आपका तो बता दें। जन्नत फातिमा, आपका 5 ही है आंसर? 10. 10 है आपका, अच्छा। 5 एंड 10, मुझे भी वैसे 5 लग रहा है। चलें देखते हैं।
No way! It had to be number 1. अभी इसमें से इसमें से मुझे पता चल रहा है, वो पीछे वाले में से मुझे पता चल गया था। जी अनाया। 3। 3 और किसी का? नो। चले देखते हैं, तुक्का लगा दिया करो। Are you kidding me? Task B. You'll have to figure out what numbers are hidden in the pictures. नंबर, ओहो, इसमें नंबर तो नजर ही नहीं आ रहा। हाँ जी, कैन एनीवन सी द नंबर? आ रहा है किसी को नजर? मुझे तो लग रहा कोई नंबर है ही नहीं। नहीं है। जी अनाया। मिस मुझे एक 4 नजर आ रहा है। 4 नजर आ रहा है, सही। जन्नत फातिमा। 1। 1 नजर आ रहा है। चलें देखते हैं। मुझे नहीं क्लियर नहीं है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ है, लेकिन क्या है ये नहीं पता चल रहा। Where did you see 45? 45, इसका मतलब है कि आपने आधा आपको नजर आ गया था नया 4। इसमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि कुछ कलर्स होते हैं जिनमें आपको बहुत क्लियर चीज नजर आती है और कुछ कलर्स में बिल्कुल भी नजर नहीं आती। जी अरुष। 1101। 1101, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। अब इसमें फिर इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, पीछे वाले में बहुत क्लियर नजर आ रहा था। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखें तो पता चल रहा है। जी अनाया। 378। मुझे भी वैसे यही लग रहा है, 3, 7 और 8 अगर स्क्रीन से थोड़ा सा ऐसे ये दूर होके देखें ना, फिर इसमें थोड़ा सा पता चल रहा है। चलें देखते हैं। Oh, here it is. इसमें हाँ जी। ओह, चारों के चारों हाथ खड़े हैं। चलें अस्मा से पूछते हैं। जी अस्मा। 1 1 2 जी 1 2 आगे। 3। 3। मुझे भी यही लग रहा है, 1 2 3। I managed to see 1, 2, 3 in this picture. इसका मतलब है आंखें हमारी आहिस्ता आहिस्ता काम करने लग पड़ी हैं। शुरू में प्रॉब्लम हो रहा था, ये भी बहुत क्लियर है। हाँ जी जन्नत फातिमा। 4 2 1 2 6। 4 2 1 2 6, मुझे भी यही नजर आ रहा है। इसमें नहीं, अब ये फर्स्ट वन की तरह इसमें भी पता नहीं चल रहा। हाँ जी। है किसी को पता चल रहा है कुछ? थोड़ा सा जैसे पहली दफा में हाँ जन्नत फातिमा। मिस 5 जैसा कुछ नजर आ रहा है। 5 जैसा कुछ नजर आ रहा है। जी अनाया। मिस 3 या 8 लग रहा है। 3 या 8, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि 3 या 8 टाइप की कोई चीज है। चले देखते हैं क्या है। This level is indeed for people with जबरदस्त। superhuman powers. इसका मतलब है आपकी आइज बहुत तेज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ जी, ये वजह बहुत क्लियर है।
जी अरुष। 777। 777 777। Task C. And in the very last task, you need to recognize animals hidden in the pictures. हाँ जी, करना है ये टास्क या अगली एक्टिविटी की तरफ चलें? करने। करना है, बाकी लोग क्या कहते हैं? जी, जन्नत फातिमा ने तो कहा कि करना है। जो लोग कहते हैं कि करना है ये, तो हैंड रेज करते हैं, जो जो कह रहे हैं कि हमने करना है, या हम नेक्स्ट टाइम के लिए इसको छोड़ दें। ओ, ये तो ड्रॉ हो गया मैच। दो लोगों ने कहा है करना है और दो लोगों ने कहा है नहीं करना। तो थोड़ा सा मजे की चीज है ना, जरा अगली दफा के लिए इसको छोड़ देते हैं, नहीं? थोड़ी सी कोई और एक्टिविटी कर लेते हैं। अच्छा जी, हम, क्योंकि काफी लंबा हमारा काम ये इसमें चला गया। अच्छा, हम लोगों ने कल देखा था अ, उसके बारे में वीडियोस देखी थी दो, जो कि थी हाँ, क्लाउड्स के बारे में और स्नो के बारे में। ठीक है, एक और आज हम देखते हैं कि हमारे पास एक और वीडियो थी जो कि, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं जरा। जी, मैं तो कहती हूँ सब कुछ कल करेंगे, मैं तो थक गई। ओहोए, थक गए आप? अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा हमारा टाइम थोड़ा सा रहता है ना, तो आप बस आप ऐसा करें ना, पीछे टेक लगा के आराम से बैठ जाएं और वीडियो बस एक देख लेंगे छोटी सी। ठीक है ना? बस आप जरा थोड़ा सा रिलैक्स करें, वीडियो देखते हैं। और ये जो मुश्किल वाला, मतलब स्ट्रेस वाला काम तो हमने कर लिया ना, क्विज तो हमने खेल लिया। तो अब हम एक वीडियो देखते हैं। ठीक है ना? तो आप पीछे टेक लगाएं, मजे से आराम से बैठे और वीडियो एंजॉय करें। ठीक है? अच्छा जी, सही है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फिर भी हमें समझ आ गई कि कैसे उन्होंने, देखा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि स्नो कैसे बनती है और ओले कैसे बनते हैं। ओले तो बहुत सख्त होते हैं, मतलब वो अगर थोड़ा सा साइज उनका बड़ा हो जाए और अगर वो किसी चीज के ऊपर, लेट्स सपोज जैसे गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर पड़े तो वो गाड़ी में डेंट डाल देते हैं या उसका शीशा तोड़ देते हैं। लेकिन स्नो जो है वो बहुत नरम नरम सी, फ्लफी फ्लफी सी होती है। तो वो भी उन्होंने बताया दोनों का डिफरेंस, कि कैसे वो दोनों में फर्क आता है। ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास रह गए हैं कितने, ऑलमोस्ट 6 मिनट रह गए हैं। तो 6 मिनट में हम क्या करें जी? हाँ जी, जन्नत फातिमा किधर गई है? जन्नत फातिमा तो चली गई है, इतनी थकन हो गई जन्नत फातिमा को कि वो चली गई। हाँ जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? हम कर लेते हैं वैसे हमारा, हाँ, एक हमारी क्या है, आर्टिकल हमारा एक चल रहा था, और इमोशनल इंटेलिजेंस का। हम्म, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने आज काफी लंबा जो है वो कर लिया क्विज, कलर वाला, और मजा आया उसको करने में। लेकिन थोड़ा सा हमने उसको संभाल के रख लिया कि थोड़े से मजे फिर हम नेक्स्ट टाइम भी लेंगे। ठीक है?
अच्छा जी, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस के हमने यहाँ तक पढ़े थे 5 पार्ट्स हैं। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है? पता होना चाहिए आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में, आप अंडरस्टैंड करें कि आपका मूड है, और आपको ये भी पता होना चाहिए आपका मूड कैसे दूसरों को अफेक्ट करेगा। आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आप दूसरों पे गुस्सा निकालेंगे तो वो फिर क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन, व्हेन पीपल कैन कंट्रोल हाउ दे रिस्पॉन्ड टू देयर इमोशंस। और आपको, आप जो है, पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने मूड्स की, फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने इमोशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप गुस्सा अपना निकाल देंगे तो, या अगर आप अपने गुस्से को थोड़ा सा चैनलाइज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं तो। मोटिवेशन, व्हेन पीपल कैन अकम्प्लिश गोल्स इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टिंग फीलिंग्स दे मे बी हैविंग। अच्छा, उसके बाद मोटिवेशन आपके पास के लोगों को, पीपल कैन अकम्प्लिश गोल्स इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टिंग फीलिंग, कि वो उनको अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर लेते हैं। यानी आपको गुस्सा आया, लेकिन आपने, आपको पता चल गया कि आपको गुस्सा आया, आपने उसको रेगुलेट किया, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, तो क्या हुआ? फिर बाकी लोगों का भी मूड अच्छा रहेगा, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मतलब मेरी वजह से सिचुएशन या माहौल खराब नहीं हुआ। एम्पैथी, व्हेन पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ अदर्स फील, ठीक है ना? अब एम्पैथी भी होनी चाहिए ना, यानी आपको पता है कि अगर मैं अपने गुस्से का इजहार कर दूंगी या किसी को के ऊपर चीखूंगी चिल्लाऊंगी तो वो दूसरा इंसान कैसा महसूस करेगा। अगर ये आपको, मैं आपको ये चीज आप महसूस कर सकते हैं तो आप में एम्पैथी है, और तभी फिर आप क्या कहलाएंगे? इमोशनली इंटेलिजेंट करवाएंगे कहलाएंगे। और सोशल स्किल्स, व्हेन पीपल कैन मैनेज रिलेशनशिप, सोशल स्किल्स आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है वो दूसरे लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपने उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। और जब आप रेगुलेट कर लेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, लोग जो हैं उनको आपको अंडरस्टैंड, उनकी फीलिंग्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आप सोशली मतलब अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। Why EI is important for kids with learning and thinking differences? अच्छा जी, यहाँ से, हम्म, कौन है यहाँ पे? सबसे पहले अनाया। अच्छा जी, अनाया, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने पढ़ना है। Think about the challenges Samuel might face every day. Tasks that are easy for his peers might be difficult for him. He may study hard but get poor grades anyway. He may feel embarrassed about his learning differences and afraid to ask for help. हम्म, सैमुअल जो है उन्होंने कहा कि उसको एवरीडे, यानी हमारे साथ भी तो होता है ना कि अब हर बच्चा एक जैसा तो नहीं होता, हर एक की डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट एबिलिटीज दी होती हैं। किसी के पास कुछ होती हैं, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है, किसी का जो है वो हिस्ट्री उसको बहुत अच्छी लगती है तो वो बहुत जल्दी डेट्स जो है वो याद कर लेता है, ठीक है ना? हर एक का अपना होता है। तो अब क्या है कि उसको स्टडी में उसको कुछ लगता होगा, कुछ मुश्किल, जिसमें उसके ग्रेड्स पुअर आते होंगे, तो फिर उसको एम्बेरसमेंट होती होगी, और मे भी हो सकता है कि वो हेल्प भी ना किसी की ले सकता हो, ठीक है? अच्छा जी, आगे अरुष, ये वाला सेकंड पैराग्राफ आपने पढ़ना है। वन ऑफ द की रोल्स ऑफ ईआई। One of the key roles of EI is shaping how we respond to challenges. If Samuel has learning and thinking differences, EI can be like a GPS that can help him navigate his way around obstacles and towards success. It allows him to size up situations but put them in perspective and come up with ways to work through them. अब उन्होंने कहा है कि सैमुअल को बहुत सी चीजें, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस हैं, और उसकी लर्निंग और थिंकिंग डिफरेंसेस भी हैं, बाकी लोगों के मुकाबले में चैलेंजेस भी हैं। तो आपके उसकी जो ईआई है, अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, यानी उसको ये चीजें पता है कि अब मेरे क्या इमोशंस हैं, फिर उसको ये पता है कि मैंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, दूसरे लोगों के इमोशंस को वो समझता है, यानी वो जो ऊपर हम 5 चीजें पढ़ के आए हैं वो पता है उसको। तो फिर आप उसकी ईआई जो है वो जीपीएस, जीपीएस आपके पास क्या होता है? जीपीएस आपके पास एक, चले, बताती हूँ थोड़ा सा, बस ये देखते हैं और उसके साथ ही हम अपनी खत्म करेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम, हम्म,
जीपीएस आपके पास जो है इसको कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम था, यानी जो आपको सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो ब्रॉडकास्टिंग होती है और सिग्नल्स आपको मिलते हैं। यानी आप ये समझ लें कि जैसे आपका क्या है, आजकल हमने अगर कहीं रास्ता ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी जगह का रास्ता तलाश करना हो तो हम किससे पूछते हैं, हम फौरन गूगल मैप खोल लेते हैं। ऐसा ही है ना, गूगल मैप खोलते हैं, उसके ऊपर हम अपनी डालते हैं कि जी मैंने यहाँ तक जाना है, तो वो हमें रास्ता पूरा जो है वो हमें बता देता है। तो ये अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो इमोशनल इंटेलिजेंट जो है इसके लिए यही काम करेगा जो गूगल मैप हमारे लिए कर रहा है। ठीक है, वो उसको नेविगेट यानी उसको रास्ता दिखाएगा कि कैसे उसने जो उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, जो उसके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें आ रही हैं उनको हटा कर या उनसे उसने सक्सेस की तरफ जो है वो कैसे जाना है। ठीक है जी, यहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक कुछ और लर्निंग के साथ भी और फन एक्टिविटीज के साथ भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।